जो 93 बैच के जेवी भुसावल डिस्ट्रिक्ट जलगांव महाराष्ट्र के स्टूडेंट रहे हैं और इज a great person. He got first rank in class 10 in Jervi Bhusawal in 1998 and he got second rank in class 12 in science stream in the Nasik Division Board 2000 and he is BTech in Mechanical Engineering from very prestigious institution VJTI College Mumbai in 2004 and he is having a great experience of teaching 8 years as a lecturer in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune universities. And for the last 12 years, he has devoted his time, full time, to ISKCON Mumbai. So last 12 years, sir is giving his full time devotion to ISKCON Central Mumbai. And sir is very expertise of spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools, colleges in life skills and value education across the country. Till now, more than 100 JNVs, 9 states and 4 NVS regions, sir has given his services. And these are the few traits, attributes of our distinguished sir. So I request the audience, please listen it and try to adopt these values in your day-to-day life. Sir, now the mic is with you, the audience, your junior brothers and sisters are with you. Sir, please once again welcome. इसको उठा लीजिए, आप लोग बैठ जाइए. So I thank our dear sir for giving my small introduction and warm welcome here at JNV Durgapur of Bardhaman district of West Bengal. I will happy to be with you today evening here. I wish you all a happy good evening. So I will request you to be quiet, to be peaceful and pay attention. People get tension in life because they don't pay attention in their daily activities. So I would like to begin with small prayer. You already had a prayer, but I also like to begin with a small prayer. You can join me. आप लोग सब सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ छाती से, आंखें बंद कीजिए. आंखें हमें धोखा देती है, जहाँ नहीं देखना चाहिए, जो नहीं अपना है ना, जहाँ अपना काम नहीं है वहाँ आंखें अपनी है ना घूमती रहती है, भटकती रहती है और हमें भटकाती है. तो आंखें बंद कीजिए. साइलेंस प्लीज. जो मैं बोलता हूँ वो सुनिए और पीछे बोलिए. लंबा खींचना है, ठीक है? बोलो ओम. बोलिए ओम. पीछे बोलना है, ठीक है? मैं पहले बोलता हूँ, पीछे बोलना है, पहले सुनना है. ओम.
तमसतो मा सद्गमये ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमये ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare। Thank you. You can open your eyes now, slowly. And keep your mind peaceful, which we had now last 4-5 minutes. By nature, mind is fickle. स्वभाव से मन बड़ा चंचल है, बड़ा पागल जैसा स्वभाव है मन का, सब जगह भटकता रहता है, हमें भी भटकाता है। सबका मन का स्वभाव एक ही है। ये मत सोचिए कि मन का स्वभाव कुछ अलग होता है, सबका एक जैसा ही होता है। लेकिन जो लोग जगे हुए हैं वो लोग जानते हैं इस मन को कैसे अपने वश में रखना है। जो सोए हुए हैं वो मन के भरोसे अपना जीवन जीते हैं, मनमानी जीवन। उनका राजा जीवन का मन होता है। ये मन दुश्मन बनकर उनको सताता है, चिंता देता है, अनावश्यक विचार, अनावश्यक भय, अनावश्यक दुख देता है। तो इस अपने मन को दुश्मन ना बनने दें। अपना मन अपना दोस्त बनना चाहिए। बन सकता है यदि हम खुद को जगाएं। जो लोग बोलते हैं हम तो जगे हुए हैं और क्या जगना बाकी है, एक बॉडी का जगना होता है, एक अपना जगना होता है। आज लोग खुद को बॉडी समझते हैं या बॉडी को स्वयं समझते हैं, जैसे कोई पशु पंछी हो। कुत्ता जो है, कुत्ता हमेशा खुद को कुत्ता ही समझेगा। जो बॉडी उसको मिला है, गाड़ी बॉडी, वो सोचता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं कुत्ता ही हूँ।
वो ये नहीं सोच पाएगा कि बॉडी अपनी गाड़ी है, हम कुछ अलग है, हम जीव है। ये चेतना, ये विचार कुत्तों का नहीं हो सकता, पशुओं का नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि। और देह को आत्मा मानते हैं। आत्मा मतलब स्वयं, हम स्वयं। जो बोले आत्मविश्वास चाहिए जीवन में, तो जीवन में आत्मविश्वास का मतलब क्या है? स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। यदि पता ही नहीं कि हम स्वयं कौन हैं, तो फिर आत्मविश्वास केवल अपना बॉडी का हो सकता है या अपने मन का हो सकता है, जो हमें धोखा देता है, जो हमें काम नहीं आता है। लेकिन यदि हम जानें कि अपनी पहचान हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, अपनी गाड़ी है, अपनी पहचान चंचल मन भी नहीं है जो सब जगह भटकता है। मन के दो काम होते हैं, संकल्प, विकल्प। संकल्प मतलब रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, आई विल डू दिस। बट इन सम मोमेंट्स द सेम माइंड विल से नो नो, आई डिजॉल्व द डिसीजन। विकल्प, संकल्प लिया था कुछ अच्छा कर, है ना, पढ़ने का, अच्छा बनने का, अच्छा करने का, कुछ गलत चीज़ छोड़ने का, लेकिन वापस वो मन जो है चंचल होने की वजह से विकल्प और विचार छोड़ देता है, विकल्प कर देता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व। तो अपनी पहचान मन भी नहीं है, अपनी पहचान बुद्धि भी नहीं है, जो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। अपना अनुभव है बहुत समय एग्ज़ाम हॉल में, या कुछ अपना जो कोई प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है, यहाँ अपना कुछ परफॉर्मेंस होता है। हम चाहते हैं अपनी बुद्धि अच्छे से चले, अच्छे से वो काम करे, लेकिन अपना अनुभव बहुत समय ऐसा होता है कि जो याद नहीं आना चाहिए वो याद आता है और जो याद आना चाहिए एग्ज़ाम के समय वो याद नहीं आता है। तो बुद्धि भी धोखा देती है बहुत समय। तो अपनी पहचान में बुद्धि भी नहीं है, जो कभी चलती कभी नहीं चलती, कम ज़्यादा होती रहती है। हम बोलते हैं कि मन अपनी शक्ति है, माइंड पावर। हम ये भी बोलते हैं बुद्धि अपनी शक्ति है, इंटेलेक्चुअल पावर। बॉडी ऑल्सो इज अवर शक्ति, बॉडी अपनी शक्ति है, फिजिकल पावर, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक शक्ति। ये शक्तियाँ हैं। व्यक्ति कौन है ये समझने की आवश्यकता है। शक्तियाँ अलग होती है और शक्तियों का जो मालिक होता है, व्यक्ति शक्तिमान, वो अलग होता है। तो अपनी पहचान यानी हमें समझना आवश्यक है कि हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो अपनी गाड़ी है जीवन की यात्रा में। लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी which began at one point and which has to end at one point। जैसे हम कोई निकलते हैं सफ़र में, यात्रा में, तो हमें पता है हम कहाँ से निकले हैं और हमें ये भी पता होता है हमें कहाँ जाना है। तभी जीवन में सही दिशा आती है, या वो अपने सफ़र में, यात्रा में हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही गाड़ी पकड़ पाते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं समय के साथ। यदि कोई व्यक्ति जीवन की या अपनी यात्रा में ये भूल जाए कि मैं कहाँ से निकला था और फिर मुझे कहाँ जाना है, वो भटक जाता है, उसे दिशा, सही दिशा नहीं मिलती है, वो भटक जाता है, गुम जाता है। तो वैसे अपने जीवन की जो यात्रा है उसमें हम निकले तो हैं, कब निकले याद नहीं, हम कहाँ से निकले याद नहीं, कहाँ जाना है वो पता नहीं। और हम सोचते हैं केवल थोड़ा जॉब मिलने से, केवल कुछ बनने से, इंजीनियर हो, डॉक्टर है, जो भी कुछ आपको बनने की सपने हैं, IAS बनना है, किसी को नेवल ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, जो भी बनना है, या सुखी बनना है, तो हम सोचते हैं केवल कुछ बनने से हमें ना जीवन का समाधान हो जाएगा। जब तक हमें ये पता नहीं होगा अपने जीवन के विषय में, अपने स्वयं के विषय में, कि हम
ये जीवन की यात्रा में कहाँ से निकले हैं? बड़ा महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न है जीवन का। आज की शिक्षा पद्धति में इसका विचार नहीं किया जाता है। जैसे कि पशु पंछी होते हैं, मैं जो एग्जाम्पल दिया कुत्ते का, कुत्ता केवल सोचता है खाओ उपयोग मजा करो। नवोदय के कुत्ते तो बड़े भाग्यवान होते हैं, उनकी व्यवस्था मेज़ की वजह से बहुत अच्छी होती है। कई कई बच्चे जो हैं उनको देखते हैं और एग्ज़ाम के समय सोचते हैं कितना भाग्यवान है, ना कोई इसको टेंशन है, ना कोई इसको एग्ज़ाम है, ना कोई इसको सबमिशन है। हमें कितना लोड आता है, हमें कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी एग्ज़ाम, दिमाग जाम हो जाता है एग्ज़ाम बोलकर। तो बच्चे कुत्ते को देख के कभी कभी खुद को कम नसीब वाला समझते हैं कि वैसा नसीब मुझे होता कि एग्ज़ाम नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो बोलने का मतलब क्या है कि वो केवल यही सोचते हैं। कुत्ते जो हैं या पशु जो होते, पशु पंछी, बॉडी इज़ अवर सेल्फ, और बॉडी का सुख अपना सुख है, और जीते हैं बॉडी के लिए जीते हैं, और बॉडी को ही संभालते रहते हैं। उनका चार्ज बिजनेस होता है पशुओं का, सिर्फ जीवों का। मनुष्य को भी कॉमन ही चीज़ है, लेकिन मनुष्य इन 4 चीज़ों से ऊपर सोच सकते हैं, अपने जीवन का महान जो लक्ष्य है वो पा सकते हैं। वो 4 चीज़ क्या है कॉमन? आहार, भोजन, आहार, ईटिंग, आहार, निद्रा, स्लीप। सभी जीव सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं। आहार, निद्रा, भय मतलब डिफेंस सिस्टम, भय, उनकी अपनी डिफेंस सिस्टम होती है। सबका होता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पंछी हो या मच्छर हो, सबका अपना डिफेंस सिस्टम होता है खुद को बचाने का। चींटी हो, चींटी भी काट लेती है खुद को बचाने के लिए या भाग जाती है। तो भय सब में कॉमन है। फियर, डिफेंस की होता है फियर, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, वन हैज फियर, देन वन हैज टू डिफेंड, डिफेंस सिस्टम। एंड मैथुन, मेटिंग। सो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ जो है सभी जीवों में कॉमन है। लेकिन मनुष्य जो है विशेष जीव है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो है सबसे महान योनि है। क्यों महान योनि है? जो हम बाकी योनियों में जो नहीं पा सकते वो इसमें पा सकते हैं। और इसी चीज़ क्या है? वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कि हम जो है स्वयं वो समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार हम ले सकते हैं। अभी हमें बॉडी का अनुभव है, जो आईने में देखते हैं कभी कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा सोचते हैं कि मेरा चेहरा ऐसा है, नाक ऐसा है, कान ऐसे हैं, आँखें ऐसी है, बाल ऐसे हैं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन वो अपना रूप नहीं है, वो बॉडी का रूप है। ये थोड़ी हमें यदि हम जगे होंगे तो हमें समझ में आएगा। यदि हम सोए हुए हैं तो सोचते हैं, मैं जो बताया, जगना मतलब खुद को जगाना, स्वयं को जगाना। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, अवेकन योरसेल्फ, अवेक, जगो, उठो, और जब तक अपना जो लक्ष्य है हासिल नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, मत रुको। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अवेक, गेट अप। तो किसको बोला गया है? बॉडी को नहीं, आत्मा को। जो हम हैं व्यक्ति, मैंने जो कहा, बॉडी अपनी शक्ति है, तन मन, माइंड इज अवर पावर, मन अपनी शक्ति है, बुद्धि अपनी शक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति है हम, वो अलग है। तो अपनी पहचान यदि हम जाने कि दिव्य है, शुद्ध है, नित्य है। बॉडी बदलती रहती है समय के साथ। आपको अनुभव होगा कि जब जन्म लिया था
तो उसका फ़ोटो होगा, माता पिता बड़े खुशी से फ़ोटो निकालते हैं बच्चों का, या पहला जन्मदिन का फ़ोटो होगा। और फ़ोटो को याद कीजिए और आज की जो आपकी बॉडी है उसका फ़ोटो लेटेस्ट, उसका कुल तुलना कीजिए कि कितना समानता है बॉडियों में। बचपन का जन्म का बॉडी और आज का बॉडी, कितनी समानता है। कुछ समानता नहीं सर, साइज, शेप, कैपेसिटी चेंज टोटली। यदि आपने कभी अपना फ़ोटो देखा नहीं होगा बचपन का, पहला जन्मदिन का या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जन्मदिन का, कभी देखा नहीं होगा समझो, और आपके सामने एल्बम है, आप पूछोगे माँ को कि माँ ये बेटा कौन है, लड़का कौन है? आपने कभी देखा नहीं उसको, फ़ोटो कभी देखा ही नहीं समझो, तो माँ को बताना पड़ेगा ये तू है, मतलब ये तू था, वैसा ये तेरा बॉडी था वो समय का। हम तो भूल जाते, हमें तो कोई याद नहीं रहता या हमें वो ध्यान नहीं हो सकता, तो बॉडी बदल जाती है। लेकिन अपनी पहचान जो है वो नहीं बदलती है। माँ ये नहीं बोलेगी, माँ बाबा कि जो जन्म लिया था वो अलग था, जो नवोदय में पढ़ता है वो अलग है, ये नहीं बोलेंगे। दो बॉडी चेंजेस, दे विल से यू आर द सेम पर्सन हु वाज बोर्न लॉन्ग बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। आज की वेदिक्स, आपका आज जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, उसमें कहीं ये चीज़ें नहीं आती है आत्मज्ञान के विषय में। और मैं अपने जीवन में इस आत्मज्ञान की खोज में लगा था, विशेषतः नवोदय से। और जो पहली बार नवोदय का लोगो देखा था 1993 में, 31 साल पहले, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसमें 2 शब्द पढ़े थे, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो बहुत अच्छा लगा था कि ब्रह्म ज्ञान की बातें यहाँ पे कुछ होगी विद्यालय में, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो उपनिषद के शब्द हैं कि प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञानम की ज्ञान, प्रज्ञानम विशेष ज्ञान। तो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रज्ञानम वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने जीवन का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। बच्चों, अपनी सहज समस्या, जीवन की, जगत की समस्याएं इसलिए है कि लोग, हम अपनी वास्तविक पहचान नहीं जानते हैं। हम बॉडी को ही अपना स्वयं समझते हैं और बॉडी के सुख के लिए जीते हैं, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं या असंतुष्ट होते हैं। क्यों? बॉडी का सुख अपना सुख नहीं है। कोई लोग सोचते हैं खाओ पियो मज़ा करो बहुत आनंद आएगा। खा खा के कितना खा सकते हैं? बॉडी का एक लिमिट है, पेट का एक लिमिट होता है। जो चीज़ आपको सबसे प्रिय है खाने में, भोजन में, थोड़े समय के बाद जब भूख मिट जाती है वही हमें नहीं चाहिए होती है। पापा बस हो गया, नहीं चाहिए। तो खा पी के कोई ज़्यादा सुख नहीं ले सकता। सुख थोड़ा जो हम समझते हैं बॉडी का, भोजन का, वो तब तक ही होता है जब तक भूख होती है। तो भूख का संबंध है। यदि भूख जिसको नहीं है उससे खाने पीने का कोई मज़ा नहीं आता, कुछ उसको इच्छा भी नहीं होती। लास्ट थिंग ही वांट्स टू ईट एंड ड्रिंक समथिंग। का क्यों? भूख नहीं है, प्यास नहीं है, पेट में कोई जगह नहीं है, तो भोजन का कोई कीमत नहीं होती उस समय। लेकिन हमें जो सुख चाहिए वो तो नित्य चाहिए होता है, नित्य सुख। 2 पल का सुख जो होता है, कुछ पलों का सुख, दुख सुख नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सुख दुख का कारण बनता है, क्योंकि वो टिकता नहीं है और हमें भटकाता है, चंचल बनाता है। ओके, तो मैं जो एग्जांपल दिया था कि जीवन की यात्रा में हम निकले हैं, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं। आप बोलोगे हमें तो पता है सर कहाँ से निकले, अपने गांव से निकले जहाँ जन्म हुआ था। वो तो इस जन्म की बात है। हम दुनिया में पहले से है या आए हैं,
छोटे बच्चे बोलेंगे, 6 क्लास के बच्चे, हम दुनिया में आए हैं या पहले से हैं? हाँ, आए हैं, यस। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं, पहले से हैं? आए हैं सर, अभी भी तो वेकेशन से भी आए, दिवाली वेकेशन के बाद हम लोग गांव गए थे, मतलब दिवाली वेकेशन में गांव गए थे, वेकेशन के बाद आए हैं, गांव से आए हैं, और हमें याद भी सर कि हमारा घर कहाँ है, माता पिता कौन है, संबंध किसके साथ है, हमें तो पता है सर। और हाँ, हमेशा वो याद रखते हैं और वहाँ जाने का सोचते भी रहते हैं और संबंध बनाए रखते हैं। हम दुनिया में भले कहीं भी जाएं, अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने मूल स्थान को भूलेंगे नहीं सर, क्योंकि वहीं से तो हम जीवन पाए हैं। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ऊपर सोचें, इसके ऊपर कि दुनिया में कहाँ से आए, वो भी तो सवाल होता है, क्योंकि हमेशा के लिए तो हम दुनिया में नहीं हैं। हमें तो इच्छा होती है कि हम हमेशा रहें। हमें इच्छा थी, क्या इच्छा थी हमें? कि हम नवोदय कभी ना छोड़े। हमें इच्छा थी। आज 26 साल हो गए हैं, हम पास आउट हुए 10वीं के बाद नवोदय से, 98 पास आउट, 10th क्लास, 26 साल हुए हैं, और 26 साल 6 महीना हो गए अभी। लेकिन हमें इच्छा नहीं थी छोड़ने की, लेकिन छोड़ना पड़ा। हाँ, हम चेतना से नवोदय में घूमते रहते हैं, नवोदय में रहते हैं, हम नवोदय को कभी भूले नहीं, अपने दिल में नवोदय को हमेशा याद करते हैं। तो लेकिन फिजिकली हमने तो छोड़ दिया है। वैसे ही बच्चों, दुनिया में जो हम आए हैं, हम जानें हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। और फिर वो समय कितना है? कम से कम आप स्कूल के विषय में सोच सकते हो, हाँ सर मुझे पता है कि मैं 6वीं से 12वीं तक 7 साल तक मैं नवोदय में रह सकता हूँ, 7 साल तक मैं नवोदय में रहूँगा। लेकिन बच्चों, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन बड़ा अनिश्चित होता है। हम दुनिया में ऐसे कितने न्यूज़ सुनते हैं कि अचानक किसी का देहांत हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है और जीव बॉडी छोड़ के निकल जाता है अगले यात्रा में। मैं जीवन के विषय में बोल रहा हूँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल बोल रहा हूँ। यदि आप ध्यान से सुने तो आपको बहुत समझ में मतलब लाभ होगा। जो अपनी समस्याएं होती है, मुख्य समस्याएं क्या है अपनी? चिंता, भविष्य के विषय में चिंता। हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। भले आपका एग्जाम कितना भी अच्छा गया हो, आपने 100 में से 100 मार्क्स लिखा है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है आपको चिंता लगी रहती है। हमने अनुभव किया है वो चीज़, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया है बहुत समय दुनिया में कि गलतियां होती है, जो चेक करते पेपर उनसे भी गलतियां होती है, या जो लोग मार्क्स को डालते हैं अपने नाम के सामने उनके भी गलती होती कभी। 6 का 9 हो जाता है, 9 का 5 हो जाता है, और फिर जो रिज़ल्ट हमने सोचा होता है वो नहीं आता है, फिर बड़ा शौक लगता है। हमें 90+ मार्क्स की अपेक्षा थी, 40+ कैसे आ गए, इतना उल्टा कैसे हो गया? ऐसे होता है, कभी गलतियां होती है। तो ये सब हमें कभी सुना होता है, इसलिए हमें चिंता रहती है जब तक रिजल्ट अपने हाथ में नहीं आता है। जबकि आपका एग्ज़ाम कैसे गया है? बेस्ट गया है, आपने सब कुछ लिखा है सही रूप से, लेकिन तभी चिंता लगी रहती। क्यों? दुनिया में सब कुछ अनिश्चित होता है, दुनिया में गलतियां लोगों की होती है, तो हमें थोड़ा वो भय होता है, चिंता, दुख होता है। बड़ी समस्या है दुख की। लोग हमेशा दुखी होते हैं, किसके लिए? जो हो चुका है, भूतकाल के लिए, जो मिल नहीं पाया, जो हो नहीं पाया, जो अपेक्षा थी भूतकाल में। कुछ हुआ है जो हमें पसंद नहीं था, और जो नहीं कुछ नहीं हुआ है जो हमें चाहिए था, तो दुखी होते हैं। भूतकाल की समस्या क्या है? दुख। भविष्य की समस्या क्या है? अपनी चिंता।
वर्तमान की समस्या क्या है अपनी? अज्ञान, मोह, इल्यूजन। हम यथारूप देख नहीं पाते सत्य क्या है। जैसे कहावत है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। ऐसे कहावत सुना है कभी कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है बहुत समय, इसलिए दुनिया फंसता है। मैं जो एग्जांपल दिया आपको, आईने में दिखता क्या है? बॉडी। हम सोचते हैं मैं हूँ, ये भ्रम है। बॉडी अपनी गाड़ी है जो बदलती रहेगी। आज जो लगता है मैं कितना सुंदर, मैं कितनी सुंदर, बुढ़ापे में जब दांत निकल जाते हैं, बाल भी उड़ जाते हैं और फिर जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाती है, तो हमें आईना देखने की इच्छा नहीं होती। अरे लोगों को इच्छा नहीं होती। लोग सोचते अभी क्या देखो आईने में, दिखता भी नहीं है। देखो, कुछ लोग देखना भी चाहे तो दिखता भी नहीं। क्यों? आंखों का भी जो था क्षमता निकल गया। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। हम निकले हैं भगवान के धाम से। जो हम बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कभी सुना है आपने? कभी गाते हो? हमने नवोदय में सुना था पहली बार। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, बोलिए एक साथ बोलिए सब। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आगे क्या है? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। आगे? तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम। किसके लिए बोलते हैं? एमएलए, एमपी, बिजनेसमैन, पीएम, सीएम, किसके लिए बोलते हैं? हाँ, भगवान के लिए बोलते हैं। बच्चे बड़े होशियार हैं। सही बात है। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। आगे? बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम गाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन पालन नहीं कर पाते बहुत समय। क्योंकि मतलब कभी सब सोचते नहीं है इसका मतलब क्या है, कभी हम चिंतन नहीं करते हैं। मुझे एक आदत थी बचपन से बच्चों, पीछे आवाज़ आती है अच्छे से? लास्ट वॉइस, कैन यू लिसन मी? मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। पहली मुलाकात है, बाद में पता नहीं कब मिलेंगे, इसलिए चाहता हूँ कि आप कृपया सुने। और कुछ आपको शंका होगी, आशंका होगी, कुछ प्रश्न होंगे, तो अंत में मैं आपको समय दूंगा पूछने के लिए, बोलने के लिए। आगे से कुछ टिप्पणी होगा, कमेंट्स होंगे, तो भी मैं समय दूंगा। गर्ल्स दिस साइड कैन लिसन। लास्ट गर्ल्स, आवाज़ आती है? आप लोग सुनते हो? ओके, थैंक यू। तो आप लोग बोर हो गए? सुनना है आपको? थैंक यू। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि समय भी है और फिर जीवन की बात है। हड़बड़ी में बोलूँगा तो फिर वो कुछ कैच होगा, कुछ कैच नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जिस ज्ञान से हमें समाधान हुआ जीवन का संपूर्ण आनंद मिला जीवन का, और जिस ज्ञान के प्रचार के लिए हमने अपना जीवन दिया है पिछले 12 साल से,
वो आपको भी मिले, आपका भी जीवन का आनंद आपको मिले, समाधान हो, ये हम चाहते हैं, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं और हम यहाँ पर अपनों से मिलने आए हैं। और हम स्वयं को सेवक समझते हैं कि हम सेवक हैं। जैसे नवोदय समिति का गाइडलाइन पहले से है कि कम टू लर्न, गो टू, यस यू नो इट। सो हमने अपने जीवन का मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन नवोदय से यही पाया है, लर्निंग। बच्चे पूछते हैं बहुत समय कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, ध्यान नहीं लगता, कुछ पढ़ते ही याद नहीं रहता सर। हाँ आपको भी लगता है सर कभी? हाँ, मुझे अभी मैं 102 नवोदय में घूम चुका हूँ, 9 स्टेट्स, तो सब जगह नवोदय के बच्चों का ये मुझे उनकी समस्या ना सुनने में आया कि सर कोई सी दवा कुछ हो तो हमको दे दीजिए सर, सुबह से शाम एक टैबलेट खाएंगे और पढ़ने में मन लग जाएगा, कैप्सूल कुछ होगा, कुछ टॉनिक होगा तो दे दीजिए तो आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है टॉनिक, कैप्सूल, टैबलेट जिससे हो जाएगा? नहीं बच्चों, यदि हम जानें सही बात को, सही ज्ञान को, तो संभव है कि हमें ऑल टाइम मोटिवेशन हो सकता है, केवल पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए, अच्छा कुछ बनाने के लिए, पेंटिंग, स्केच, कुछ अच्छा गाने के लिए, कुछ अच्छा नाचने के लिए, कुछ अच्छा बजाने के लिए। आप लोग बजाते हैं कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? नवोदय विद्यालय में म्यूज़िक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और फिर आर्ट्स के लिए, है ना, कलाएँ, बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। हमें तो बहुत मिला था, आपको मिलता है? यस। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि मैं बोल रहा था कि हम निकले हैं भगवान के धाम से, हमें याद नहीं है, हमें तो बहुत कुछ याद नहीं है। हम माँ की पेट में 9 महीना थे, हमें याद नहीं है। आपको किसी को याद है? और 9 महीने का दिन, कुछ एक दिन याद है आपको? जन्म के बाद हम 2-3 साल माँ की गोद में थे, हमें तो याद नहीं। आपको याद है? आपको याद है? लेकिन माँ को याद है, माँ को याद है, क्योंकि अपना क्षमता नहीं है, हम भूल गए हैं। कभी लोग बोलते हैं सर किसने देखा है कि हम भगवान के धाम से आए हैं? हम तो नहीं देख सकते। जैसे हम माँ की पेट में 9 महीना थे, हम कैसे देख सकते हैं अभी? हम कैसे दिखा सकते हैं अभी? अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन कोई तो देखा है, किसी को याद है। वैसे ही बच्चों, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ जीवन के विषय में, अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भगवान की बात बोल रहा हूँ, जो भगवान ने स्वयं कहा है। क्यों? भगवान ही जान सकते हैं दुनिया कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी और कौन बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जीवन के, दुनिया के। तो हम दुनिया में जो आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, आगे हम कहाँ जाएंगे, इनका भी जवाब हम अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन भगवान जानते हैं। यदि भगवान ज्ञान दे जो इस दुनिया से बाहर है, अपने साथ भी है लेकिन दुनिया से बाहर भी है। भगवान सर्वव्यापी भी होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, तो भगवान जानते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट से बोलता हूँ। जब दुनिया बनी तो पहले जीव थे ब्रह्मदेव। इस ब्रह्मांड में पहला जो कोई जन्म लेता है वो अमीबा नहीं होता है, जो आपकी मॉडर्न साइंस में कल्पना है ऐसा कुछ हुआ होगा। वैदिक साइंस में एग्जैक्टली कितने साल पहले
कौन से युग में या किस समय ये ब्रह्मांड बने, और ब्रह्मांड के अंदर जैसे अंड होता है, एग, अंड, ब्रह्मांड, डिवाइन एग, बिग साइज एग, वेरी बिग ब्रह्मांड जिसमें आधा पानी होता है। यूनिवर्स हैज़ गॉट वाटर हाफ फिल्ड। जैसे कोई अंडे में आधा लिक्विड होता है, आधा बॉईल करने के बाद वो पक्का हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, सॉलिड होता है। लेकिन जब अंडा कोई पंछी देता है तो उसमें आधा लिक्विड होता है, आधा खाली होता है। वैसे ही ये ब्रह्मांड जब बनते हैं, कौन बनाता है ब्रह्मांडों को? बिग बैंग नहीं, आज की जो कल्पना है 100 साल की बिग बैंग ऐसा कुछ हुआ होगा, कल्पना है। लेकिन वैदिक साइंस एग्जैक्टली दुनिया ब्रह्मांड कैसे बनते हैं इसका उल्लेख वर्णन किए हैं। तो भगवान महाविष्णु जब अपनी सांस छोड़ते हैं when he exhales from his skin pores, billions and billions of universes come out। भगवान महाविष्णु के जो त्वचा है, स्किन, उसके जो ये होते हैं, छिद्र होते हैं, स्किन पोर, छिद्र, उसमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे संभव है? देखिए, अरे एक पंछी जो है अंडा बाहर निकाल सकता है, जैसे हमने देखा है, चिकन हो या कोई डक हो, कोई ना कोई पंछी हो, कौवा हो, चिड़िया हो, अंडे बाहर निकालती है। जिसको कवच होता है, अंडा सही सलामत बाहर निकलता है, अंडा ब्रेक नहीं होता है, फूटता नहीं है। तो यदि एक पंछी के शरीर से अंडे बाहर निकल सकते हैं, अपने शरीर से पसीना बाहर निकल सकता है, सॉल्टी वाटर। पसीना क्या है? सॉल्टी वाटर। जो भी अपने स्किन पोर है, पूरे त्वचा के जितने छिद्र हैं, वहाँ से पसीना निकलता है, स्वेटिंग। यदि अपने शरीर से सॉल्टी वाटर बाहर निकल सकता है, पंछियों के शरीर से अंडे बाहर निकल सकते हैं सही सलामत, तो भगवान की इच्छा से उनके महाविष्णु, मतलब उनका साइज साइज है, महाविष्णु, उनकी इच्छा से उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों नहीं निकल सकते? ओके, तो जो ब्रह्मांड निकलते हैं उसमें आधा पानी होता है, उसमें एक विष्णु और जिनका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। जो गर्भ मतलब कोर ऑफ द यूनिवर्स, गर्भ, उदक मतलब पानी, गर्भोदक शाही जो लेटते हैं पानी में, गर्भोदक शाही विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर। कि जो कवच है, शेल, ब्रह्मांड मतलब कवच उसको है, उसमें आधा पानी है, और उसमें भगवान का जो बेड होता है अनंत शेष नाग। और हमको पता है कि सांप जो होते हैं ठंडे होते हैं ना, स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड बींग्स। सो भगवान भी बेड कैसा चाहते हैं? मुलायम और ठंडा बेड चाहते हैं। तो फिर कौन उनका बेड है? अनंत शेष नाग, जिनके अनंत खाना होता है। तो उनके चरण में महालक्ष्मी जी बैठती है, लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में, उनकी शक्ति जो है। और भगवान को जब इच्छा होती है कि सृष्टि बनाना है, तो अपने नाभि से एक कमल को उत्पन्न करते हैं। आपने फोटो देखा होगा। और भगवान का एक नाम है पद्मनाभ स्वामी, अनंत पद्मनाभ स्वामी, जो एक मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध। कहाँ मंदिर है? केरला में है। केरला में जो टाउन जो है तिरुवनंतपुरम जो है, वहाँ पर अनंत पद्मनाभ स्वामी का जगत का सबसे धनी, सबसे धनवान मंदिर है। वहाँ इतना धन है कि सोच नहीं सकते कि भगवान का वहाँ पे निवास है। तो मुझे ये बोलना है कि भगवान के नाभि से कमल निकलता है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को एक नाम है स्वयंभू। जैसे हमने जन्म लिया है माता पिता के माध्यम से, वैसा जन्म ब्रह्मा जी का नहीं होता है। भगवान की इच्छा से कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं,
और फिर ब्रह्मा जी को प्रश्न पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मुझे जन्म क्यों मिला है, मैं मुझे यहाँ क्या करना है। फिर तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं ऊपर नीचे, जो डंडी होती कमल की डंडी उसके अंदर उन्हें सब जगह पानी पानी दिखता है। और उनकी जो खोज चलती है, कुछ मेरे अलावा कुछ है क्या दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो उन्हें 2 अक्षर 2 बार सुनाई पड़ते हैं, तप तप 2 बार। तो उन्हें जो बुद्धि है वो समझ पाते हैं कि मुझे एक सूचना दी जा रही है तपस्या के लिए। तो अपने कमल के आसन पर वो वापस जाके बैठते हैं और 1000 साल तक ध्यान लगाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं। ये कौन बताया सब कुछ? खुद ब्रह्मा जी बताए हैं। जो ब्रह्म संहिता है, जो वेद है, उसमें सब कुछ आता है। तो अपनी कहानी बताए हैं ब्रह्मा जी। तो 1000 साल तक तपस्या में बैठते हैं वहाँ पे, उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, जो कमल के फूल का आकार है। और फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान है वेदों का ज्ञान। हमने कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, तो हमें लगता है और ये सब माइथोलॉजी बुक्स है, जैसे ब्रिटिश लोगों ने बोल दिया, ये तो कोई काल्पनिक बुक है, झूठी कहानियाँ हैं। नो, ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए जो देश की ताकत थी, सबसे पहले उसको निकाल दिया, अपना वैदिक साइंस, वेदों का विज्ञान, जो इतना महान, इतना परिपूर्ण है, कंप्लीट है। जो हम 3 वाक्य पहले गाए, बोले प्रेयर में, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा मृतंगमय। ये 3 वाक्य कहाँ से आए हैं? वेदों का भाग है, वेद वाक्य है। उसका मतलब क्या है मैं बोलूँगा बाद में। तो ब्रह्मा जी जो ज्ञान पाए भगवान से, वो वेद, और जो उनकी शक्ति जो है ब्रह्मा जी की, कौन है? देवी सरस्वती, उनकी शक्ति है, उनकी पत्नी है। तो उनके हाथ में जो ग्रंथ होते हैं, बुक्स होते हैं, वो वेद है। माता के हाथ में एक जपमाला होती है, जो भगवान का गुण गाती है, भगवान का नाम जपती है, और 2 हाथों में वीणा होती है। देवी जो है अपनी कला से, अपना संगीत से भगवान के गुण गाती रहती है, क्योंकि सबके स्वामी भगवान है, जगन्नाथ स्वामी। तो सभी देवता जो हैं, देवी देवता भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का गुण गाते हैं। कोई फिल्मी स्टार का गुण नहीं गाएंगे, भगवान का गुण गाते हैं जो सबसे महान है। और वो अपना है, केवल स्वामी नहीं है, वो अपने भी है। इसलिए अपनों का और अपने स्वामी का गुण गाना, माता पिता का गुण गाना, ये तो अपना स्वभाव होता है। तो सबके माता पिता भगवान है। तो वैदिक साइंस, जो वेदों का ज्ञान है, हम आज के समाज में हमें देखने नहीं मिलता है। जो कुछ है वो बहुत छोटा भाग है, और जो कुछ है भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? भाषा बड़ी कठिन होती है, हमें कभी वो पढ़ने का आदत नहीं, समझने का आदत नहीं। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के समय अपने भक्त को निमित्त बनाकर भगवत गीता का ज्ञान सुनाया। यदि आपने गीता कभी पढ़ा होगा, जिसमें केवल 700 श्लोक है, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय, जिसमें 4 योग की बात कही गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और 5 विषयों का ज्ञान दिया गया है। कौन से 5 विषय भगवत गीता में? ईश्वर कौन है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द होल एग्जिस्टेंस, क्रिएशन, ईश्वर कौन है, पहली बात। दूसरा, जीव कौन है, हम सभी जो जीव है, सजीव, ये जीव कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों है, सब वो ज्ञान। तीसरा, ये जो नेचर है, नेचर, प्रकृति ये कैसे बनी है, क्यों बनी है, कितने समय के लिए बनी है, तो उसका विज्ञान। तीसरा पॉइंट, विषय। चौथा विषय, काल शक्ति, टाइम फैक्टर, काल शक्ति। जिस काल के प्रभाव में दुनिया बनती है, कुछ समय उसका पालन होता है, और कुछ समय के बाद उसका प्रलय भी होता है, वाइंड अप हो जाता है, नाश होता है। तो टाइम फैक्टर, जो कभी हम सुनते हैं, मालिक का कभी देखा होगा महाभारत का, मैं काल हूँ, इस काल चक्र के माध्यम से सृष्टि चलती है, बनती है। तो काल के विषय में
जो भगवान का एक शक्ति है, काल। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ भगवद गीता विषय मेनली कर्म, लॉ ऑफ कर्म, कर्म सिद्धांत। जो हम बोलते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। एज यू सो शैल यू रीप। और जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोलते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये 5 विषय है। तो बच्चों, हम सभी भगवान के धाम से निकले हैं। अभी बस अंतिम कुछ 5-10 मिनट बोलता हूँ। जो मैं कुछ अभी तक बोला हूँ उसका मैं समरी, और जो कुछ मेन चीज़ बोलना है बोलता हूँ। आज तक अभी तक केवल मैं क्या बोलते हैं उसे इंट्रोडक्शन दिया हूँ, अपना जो मुख्य विषय है उसके लिए, कि बेसिक चीज़ें बोला हूँ कि भगवान हैं। पहली बात तो ये समझना है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के धाम से आए हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट अब तक मैं समझाया हूँ, क्योंकि दुनिया बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। हमें पता नहीं होगा कौन बनाया है दुनिया, कहाँ कहाँ रहता है भगवान, कैसे हैं, हमें पता नहीं होगा। इट्स ओके, बट कोई नहीं होगा ये बोलना गलत है, ये बुद्धिमानी नहीं है। जैसे नवोदय में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बच्चे बनाते हैं और शोकेस में लगाते हैं। आप लोग बनाते हैं पेंटिंग, लगाते भी होंगे, लेकिन आप एक पेंटिंग के नीचे अपना नाम नहीं लिखते होंगे। लिखते हैं? लिखते या नहीं लिखते? सर नाम और आगे अपना रोल नंबर या क्लास लिखते हैं। समझो कोई पेंटिंग पे नाम नहीं है और कोई पहचान नहीं है, और मैं गेस्ट बन के आया हूँ। मैं पूछता हूँ जो आपके आर्ट्स टीचर है कि सर, या सर है मैडम है? सर, ओके। तो सर एक पेंटिंग जो इतना सुंदर बना है ये कौन बनाया है? और ये टीचर बोले मुझे, सर बोले कि सर ये कोई बनाया थोड़ी है। क्या बात बोलते सर, कोई बनाना थोड़ी पेंटिंग ऐसी। हवा का झोंका आता है, कलर ऐसे उड़ते उड़ते कागज़ के सामने आ जाते हैं, और फिर ब्रश भी बीच में घुस जाता है और पेंटिंग बन जाता है। और वो सर ये अपना शोकेस में कैसे आया? दूसरा एक झोंका आया, उड़ते उड़ते वो चिपक गया वहाँ पे। इतना सिंपल सर, बाय चांस। ऐसे कोई मुझे बताए तो मैं बोलूँगा मैं क्या पागल हूँ कि आपकी बात को मैं मान लूँगा। बच्चों, मैं जो एग्जाम्पल दिया, ऐसी आज अपनी मॉडर्न साइंस की स्थिति है, जिसका 2 कंसेप्ट ऐसा ही इलॉजिकल है। 2 कंसेप्ट, लेकिन बड़े खतरनाक कंसेप्ट है। दुनिया कैसे बनी इसके विषय में जो कल्पना है, और जीवन का उगम कहाँ से हुआ है इसका कल्पना हम साइंस बोल के पढ़ते हैं, वही हमें धोखा दिया है समाज में। आपको जानना है कौन से पॉइंट से? 2 थ्योरी। दुनिया कैसे बनी, तो बिग बैंग थ्योरी। कोई तो ऐसा बोल दिया है, सोचा है, कोई ऐसा कल्पना किया है। मुझे लगता है एक बड़ा विस्फोट हुआ होगा और उससे दुनिया बनी होगी, और वो अपने साइंस बुक्स में हम उसको सोचते हैं, हाँ वाह 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 कितना बड़ा ज्ञान है। बच्चों, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, ये वैसे ही हो गया। हवा का झोंका आया, पेंटिंग बन गया, और एक विस्फोट हो गया और दुनिया बन गई। बच्चों, सादा पेंटिंग बनाने के लिए सादा चौक, क्या बोलते हैं आप? खड़ू बोलते? खड़ू या चौक? बंगला में क्या बोलते हैं? खड़ी, ओके, जो भी बोलते हैं हम लोग खड़ू बोलते हैं। तो चौक पेंसिल बनाने के लिए भी कुछ बुद्धि लगती है, कोई व्यक्ति लगता है, कोई कंपनी लगती है बनाने के लिए भी। तो बच्चों, इतना सुंदर अनंत विश्व बनाने के लिए कोई नहीं होगा, ये तो पागलपन है सोचना। तो बच्चों, मैं बोल रहा था कि दुनिया बनाने वाला है। यदि हम थोड़ा भगवद गीता पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे, तो अनुविश्वास आएगा कि भगवद गीता की एक एक जो बात है सत्य है। हम देख सकते हैं, ये गीता का प्रसिद्ध श्लोक है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते।
दूसरा अध्याय में आता है, क्या बोला है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, कि किसी विषय का चिंतन करने से क्या होता है, वहाँ आसक्ति बढ़ जाती है। संगात संजयते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, और फिर जब वो आसक्ति होती है फिर इच्छाएं उत्पन्न होती है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, जब क्रोध आता है फिर बुद्धि काम नहीं करती है, मोह होता है, हम गलतियां करते हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, अपना जो मेमोरी है निकल जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, फिर बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जो सीक्वेंस दिया है कि कोई इंद्रिय विषयों का चिंतन कैसे आगे आगे बढ़ता है, उसका परिणाम क्या होता है, तो ऐसे भगवद गीता में अनेक श्लोक है, लेकिन कभी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसकी बातें कितनी साइंटिफिक है, एग्जैक्ट है। बच्चों, अपनी बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, हाँ कि नहीं? बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, बट अनफॉर्चुनेटली that biology is only about study of body. Body may be plant body may be animal body, or maybe human body. इस बायोलॉजी में MBBS कोर्स में, MD MS कोर्स में भी बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो मैं कहा, बॉडी के अपनी गाड़ी है, अपने साथ मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार ईगो भी है, और सबसे ऊपर हम हैं, जीव आत्मा। जो नहीं होता है तो फिर बोलते हैं डेड बॉडी, निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव, डेड बॉडी। तो इसको संभालता नहीं है डेड बॉडी को। अपनी बॉडी की कीमत तब तक है जब तक हम हैं। समझ में आया पॉइंट? इस बॉडी का कीमत कब तक है? जब तक हम हैं। कहाँ? अंदर बॉडी के अंदर। यदि हम निकल जाए बॉडी से बाहर, बॉडी हैज़ नो वैल्यू। तो बच्चों, मैं जो बोलता हूँ लाइफ वैल्यूज, तो उसका पॉइंट ये है, अपने जीवन का कीमत हमें समझना चाहिए। लाइफ वैल्यू, अपने लाइफ का वैल्यू क्या है? आज लोग सोचते हैं सर हम बड़े बदनसीब हैं, पैसा कम है, ज़मीन कम है, प्रॉपर्टी कम है, धन कम है। नो, जिसके पास जीवन है, थोड़ा आवाज़ थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, कम कर सकते हैं वॉल्यूम? किसी को पता है? वॉल्यूम कम कीजिए, वो सिटी दिखा रहे हैं। तो अपने बॉडी का जो वैल्यू है, जीवन का वैल्यू, यस, तो वो है। आप तो सब पीछे बैठेंगे तो आवाज़ में कैप्चर करेगा। ओके, तो अपनी जो बॉडी है उसका जो वैल्यू है, जीवन का वैल्यू कब तक है? जब तक हम हैं। हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 15वें अध्याय का, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 7वां श्लोक है। आप पीछे बोलिए, मम एव अंशो जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसका मतलब है, भगवान कहते हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सभी उनके दिव्य सनातन अंश है। मम एव अंश जीवलोके, मतलब पृथ्वी या दुनिया, जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव कैसे हैं? सनातन है, नित्य है, अजन्म, अमर, अविनाशी है।
सच्चिदानंद है। हम जो चाहते हैं बच्चों, हम जीवन चाहते हैं टेम्पररी अपॉइंटमेंट। बच्चों, आपको जॉब लगेगी, दो ऑप्शन होंगे, 1-2 साल का जॉब होगा टेम्पररी, एक जॉब होगा गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब। कौन सा लेंगे आप लोग? हाँ, परमानेंट। आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपका जो हेल्थ है, हेल्थ 5 साल का होगा एक ऑप्शन, और दूसरा होगा ऑल टाइम हेल्थ। कौन सा चाहिए आपको? ओके। यूथ, आप अभी यूथ में हो ना, आप जवानी में हो, अब जवान है, यूथ 5-10 साल का यूथ एक ऑप्शन है, एक है ऑल टाइम यूथ। कौन सा चाहिए? यस। किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा? सब बूढ़ा बनना क्या है, एक सफ़ेद बाल सहन नहीं होता लोगों को। कभी गलती से कोई बाल सफ़ेद दिख जाए तो कितना बच्चों को, मतलब बच्चों को या लोगों को टेंशन हो जाती है। सहन नहीं होता है कि मैं बूढ़ा हो गया कोई, मैं मतलब बॉडी बिकम्स ओल्ड। तो बच्चों, ये जो श्लोक है, मम यो अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम जो है भगवान कहते हैं उनके दिव्य सनातन अंश है। अभी क्या अपनी स्थिति है? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अपना बच्चों अभी भगवान का अंश होने के बाद भी, बावजूद भी अपनी समस्या क्या है? हम जन्म लिए हैं, ये समस्या है। आत्मा अजन्म है भगवान जैसा, आत्मा अमर है भगवान जैसा, आत्मा सच्चिदानंद है, शाश्वत चिन्मय ज्ञानमय आनंदमय है, लेकिन अभी वो छूट गया है, वो अपना स्वभाव अभी छूट गया है, हम भूल गए हैं। क्यों? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम अपना मन, जो 5 इंद्रियां हैं, मनः षष्ठानि 6 सेंस मन है, तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां और मन के संघर्ष साथ हम इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। जो बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है अपना, जिसका अस्तित्व नित्य है, शाश्वत है, हमेशा के लिए है, उस आत्मा के लिए अभी क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है जीने के लिए। क्यों? जन्म लिया है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने भगवान का धाम छोड़ दिया है, हमने भगवान को भुला दिया है, इसलिए अभी यहाँ पे हम खुद को भी भूल गए हैं। अपनी जो पहचान है आत्मा की, हम उसको भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? अब भगवान को हमने क्यों छोड़ा है, इसका भी जवाब है। भगवान सबके स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, देवताओं जैसे, हनुमान जैसे, लेकिन हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया। हमने सोचा जो हमें इंडिपेंडेंस है, चॉइस है, फ्रीडम है, हमने उसको मिसयूज़ किया। हमने सोचा हम सेवा नहीं करेंगे, हम खुद मालिक बनेंगे। तो दुनिया जो बनी है ऐसे जीवों के लिए बनी है जो खुद भगवान जैसा मालिक बनना चाहते हैं। छोटा भगवान, लिटिल कृष्णा, अ लिटिल गॉड, छोटा भगवान बनने की इच्छा है। दुकान का भगवान, गली का भगवान, अपने घर का भगवान, ऑफिस का भगवान, बॉस। भगवान मतलब बॉस बनने की इच्छा है, कंट्रोलर बनने की इच्छा है। तो बच्चों, ये जो भावना है, मालिक बनने की भावना, बॉस बनने की भावना, कंट्रोल करने की भावना, यही हमें भगवान से अलग की है। यदि हम जानें हम सेवक है, तो जो अपना मूल स्वभाव है आत्मा का, वो पुनः प्रकट हो सकता है। मैंने जो बात कही पहले, आत्मा को जगाना है, खुद को जगाना है, वो कैसे संभव है? आत्मा का अनुभव लेना है, वो तभी संभव है जब हम मालिक बनने का जो भावना है वो छोड़ेंगे, कंट्रोल करने का दूसरों को छोड़ेंगे, और मैं सेवक हूँ ये मानेंगे। जो बोलते तो हैं, जॉब को भी सर्विस बोलते हैं कि जॉब, मुझे सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन सेवा का भाव नहीं होता है। इसलिए ना हमें समाधान होता है उसमें, ना आनंद मिलता है, ना हम भगवान से जुड़ पाते हैं, ना हम खुद को आत्मा है समझ पाते हैं। तो बच्चों, अंतिम बात बोलता हूँ 5 मिनट में। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जीवन का, यात्रा का, उसको पूरा करता हूँ। सुनना है आपको? तो प्लीज़ मत बोलिए। अभी जो बीच में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, शांत बैठिए। कम से कम दूसरों के लिए शांत बैठिए, जिनको सुनना है उनके लिए शांत बैठिए।
वो भी एक सेवा है। हम कमाने के लिए कोटि कमा सकते थे, लेकिन जब हमने पाया कि आज की समस्या केवल आत्मज्ञान न होने से है, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, स्टेट प्रॉब्लम्स, नेशनल प्रॉब्लम्स, द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर ओनली बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द रियल सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का संबंध होता है आत्म बल से। जिसमें आत्मबल है उसको आत्मविश्वास होता है, जिसमें आत्मविश्वास होता है उसे आत्मसंयम होता है, जिसमें आत्मसंयम है उसमें आत्म शांति होती है, आत्म सुख होता है और अंत में आत्म समाधान भी पाता है। सब शुरू होता है कहाँ से? आत्मज्ञान से। जब आत्मज्ञान नहीं है, ना कोई बल है, ना कोई विश्वास है, ना कोई संयम है जीवन में, ना कोई शांति है, ना कोई सुख है, ना कोई समाधान है। बहुत सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, बड़ी चीज़ है लेकिन सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि हम जो चाहते हैं जीवन में, हम केवल इंजीनियर नहीं बनना चाहते जीवन में, हम केवल जॉब नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं उसमें सुख है इसलिए हम चाहते हैं। हम केवल पैसा नहीं चाहते जीवन में, हम सोचते हैं पैसा सुख देगा, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन बच्चों, लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत लोग, सब लोग जॉब में लगे हुए हैं, बहुत कमाते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया है, वो कहाँ सुखी है, वो कहाँ समाधानी जीवन में। तो हमने जब ये दुनिया देखी है तो पता लगा है कि जब तक व्यक्ति को खुद का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किसका हूँ, कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, जीवन तो जीना है लेकिन इस ज्ञान के साथ, एक अपने जीवन का लक्ष्य के साथ। पशु जैसा नहीं बस खाओ पियो मज़ा करो टाइम पास करो, नो। क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं हमेशा, लेकिन हमेशा मृत्यु का भय होता है। हम जवान रहना चाहते हैं, युवा, लेकिन बुढ़ापा हमेशा नज़दीक आता रहता है। कोई बच्चा जन्म लिया है, उसको बोले, डॉक्टर्स बोलते हैं दिस बेबी इज़ 2 days ओल्ड। 2 दिन का बच्चा है लेकिन क्या बोलते हैं? 2 days ओल्ड बोलते हैं। मतलब क्या है? जन्म से हम बूढ़े होते जाते हैं, बुढ़ापा बॉडी का चालू होता है, और डेथ भी वैसे ही है। फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ डेथ इज कमिंग क्लोज टू अस। हम जीना चाहते हैं, डेथ नहीं चाहते हैं, लेकिन डेथ आएगा। उसका सोल्यूशन क्या है? वो मैं वो बोल रहा हूँ जो हमने वैदिक साइंस से पाया है। कि भगवान बुद्ध अपना घर त्याग किए थे, राजमहल त्याग किए थे, अपना राज्य त्याग किए थे, खोजने के लिए कि जो जीवन की समस्याएं हैं, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, जन्म, इसका समाधान कैसे होगा, उपाय क्या है इसका। तो भगवान बुद्ध गया जाकर तपस्या किए थे। और ये हमने कहानी बचपन में सुनी थी भगवान बुद्ध की, तो हमने कुछ प्रेरणा पाई थी कि जीवन के इस प्रश्नों का उत्तर हमने ढूंढना चाहिए। वो तो भगवान हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी सब ये ढूंढने की, ये घर छोड़ने की, संन्यास लेने की, लेकिन हमें सिखाने के लिए उन्होंने अपने आदर्श उदाहरण रखा है कि हमें जीवन में प्रश्न पूछने चाहिए जीवन के विषय में। कल खाना कहाँ पे, सोना कहाँ पे, ये नहीं, वो तो हो जाएगा सब व्यवस्था, लेकिन ये जो प्रश्न है जीवन के विषय में कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु क्यों आती है, हम जीना चाहते हैं, बिना नोटिस का मृत्यु आ जाता है। अपनी एग्ज़ाम जो होती है, कॉलेज की, स्कूल की एग्ज़ाम, टेस्ट जो होती है, यदि कोई सर बिना नोटिस, बोर्ड पे नोटिस लगाए यदि टेस्ट ले ले तो हम कंप्लेंट कर देंगे प्रिंसिपल को, सर हमारे टीचर ने कोई नोटिस नहीं दिया था और हमें सरप्राइज टेस्ट दे दिया। तो हमें वो पसंद नहीं होता है। लेकिन बच्चों, मृत्यु सबसे बड़ी क्या है? सरप्राइज टेस्ट होती है ना। जगह, एग्ज़ाम का जगह कहाँ होगा पता नहीं, लोकेशन पता नहीं, टाइमिंग पता नहीं, दिन पता नहीं। इन अ मोमेंट दैट कम्स ऑल ऑफ अ सडन, हादसा मतलब क्या है? वो झटके में हो जाता है। तो बच्चों, बोलने का मतलब यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एग्ज़ाम है, जीवन की परीक्षा है। जो अभ्यास किया है एग्ज़ाम का, उसे भय नहीं होता है। वो सर आप अपनी टेस्ट कभी भी लीजिए, मैं तैयार हूँ। क्यों? पढ़ाई हो गई है, अभ्यास हो चुका है। वैसे ही जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है जीवन का, आत्मज्ञान, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। उसे पता है क्या, अपनी कभी मृत्यु होती ही नहीं है, अपना जीवन नित्य है, बॉडी का नहीं जो गाड़ी है, आत्मा का जो हम है।
तो अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ कि जीवन की यात्रा में हम निकले भगवान के धाम से, हम बॉडी पाए हैं, बॉडी अपनी गाड़ी है, अपनी जो सेंसेस है, अपनी इंद्रियाँ सेंसेस, कुल 10 सेंसेस है। 5 आपको पता है ज्ञान के लिए, नॉलेज सेंसेस, और 5 होती है कर्म के लिए, वर्किंग सेंसेस, हाथ पाँव, अपनी वाचा, स्पीच। तो टोटल 10 सेंसेस है। गाड़ी में ब्रेक चाहिए, गाड़ी दौड़ती है चक्कों पे, व्हील्स के ऊपर। गाड़ी का जो स्पीड कंट्रोल है वो ब्रेक से होता है, डायरेक्शन या स्पीड कंट्रोल ब्रेक से होता है। ब्रेक कहाँ लगता है? चक्कों पे। वैसे ही बच्चों अपने जीवन की गाड़ी जो है, बॉडी, ये दौड़ती है, चलती है सेंसेस के ऊपर। 5 है कर्म करने के लिए, हाथ पाँव वाचा और फिर जेनिटल्स एंड एनस, 5। और 5 जो है ज्ञान के लिए, जो हम जानते हैं ज्ञानेंद्रिय। ब्रेक लगाना आवश्यक होता है, तो ब्रेक अपना मन है। लेकिन गाड़ी में ब्रेक अपने आप नहीं लगता है, गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ता है कोई, वो लगाता है कौन? चालक, ड्राइवर। तो अपनी जीवन की बॉडी का जो, गाड़ी का जो ड्राइवर है अपनी बुद्धि है। बुद्धि को ज्ञान होता है सही गलत का, विवेक बुद्धि बोलते हैं। तो बुद्धि समझ सकती है कि जो मन को इच्छा आई है देखने की, खाने की, सुनने की, कुछ करने की, कुछ हाथ लगाने की, वो इच्छा सही है या गलत है, ये बुद्धि सोच सकती है। मन को ये विचार नहीं होता, मन को ये कोई क्षमता नहीं होती है सही गलत समझने की। मन केवल इच्छा करता है, सोचता है बस, या मन केवल अनुभव लेता है। लेकिन सही गलत का जो चीज़ है, भेद है, बुद्धि जानती है। तो बुद्धि को शक्ति कैसे मिलती है? ज्ञान लेकर। ट्रेनिंग मिलता है बुद्धि को, ड्राइवर ट्रेनिंग लेता है कैसे? ज्ञान लेकर। और हम कौन है? इस गाड़ी के हम मालिक है थोड़े समय के लिए, ओनर। वी आर द ओनर्स ऑफ द व्हीकल ऑफ द बॉडी फॉर सम टाइम। वी शुड यूज द इंटेलिजेंस to apply the brake of mind on the senses at the right time. Then our vehicle will function, our body will function nicely and will achieve our last destination. वो क्या है? अंतिम लास्ट में बोलते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? कि जीवन, बॉडी अपना गाड़ी है, बॉडी अपना क्या है? गाड़ी। हमें मिला है मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी मिला है। बाकी जीव जो हैं, कुत्ते, बिल्ली, कीड़ा, पेड़ पौधा, ऐसे दानव, मानव, देवता, ऐसे अनेक शरीर हैं। कितने हैं टोटल? 84 लाख स्पीशीज। पद्म पुराण में काउंट आता है, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। तो हमें मिला मनुष्य शरीर। सेंसेस अपनी क्या है? इंद्रियां अपनी चक्के हैं। देखो, ये जो एग्जाम्पल दिया है, इससे लाभ ये होगा, हम जो बहुत समय बॉडी के लिए बहुत चिंता, दुखी होते हैं, चिंता करते हैं, वो नहीं होंगे। क्यों? बॉडी हम नहीं है, बॉडी अपनी गाड़ी है। जो अपनी इंद्रियां हैं वो अपने चक्के हैं, डील्स, उसका उपयोग लेना है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सही उपयोग लेना है। कैसे सही उपयोग होगा इंद्रियों का? अपनी जो इंद्रियां हैं उसका मन से, मन का ब्रेक लगाकर। ऐसा बोलते हैं मन का ब्रेक सबसे महान ब्रेक है, उत्तम ब्रेक है। तो ब्रेक कौन लगाता है? बुद्धि। ब्रेक बुद्धि लगाती है। अब बुद्धि कैसे लगाएगी ब्रेक? जब हम, जो मालिक है गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो बुद्धि को आदेश दे, चालक को, ड्राइवर को, कि ड्राइवर हमें ये चाहिए, यहाँ जाना है, ये पाना है। तो खुद को जगाएंगे हम। क्या जगह, कैसे जगाएंगे? कि हम भगवान के दिव्य अंश हैं। ये ज्ञान से हम जग सकते हैं कि अपनी पहचान समझकर हम खुद को जगा सकते हैं कि हम दिव्य चेतना हैं। आत्मा का लक्षण बताते हैं दिव्य चेतना। डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बॉडी पार्ट सब होते हैं, लेकिन चेतना नहीं होती है, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। क्यों? जीव चला गया है। तो चेतना अपना मुख्य लक्षण है आत्मा का। तो हम जो है इस बॉडी में कौन है? पैसेंजर। और अपना लक्ष्य क्या है? जैसे मैं बताया, जर्नी। हम निकले कहाँ से हैं? भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए? सब बताया मैं आपको क्यों आए हैं। बच्चों, अंतिम बात, बहुत लास्ट हाफ मिनट, कि हमें जाना है।
जर्नी ऑफ लाइफ वी शुड नो व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन। तो हमने जो कहा पहले, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, और क्या कहा गया है, गमय मतलब क्या है, जाइए, कहाँ जाइए। वेदों का आदेश है, वेदों की सूचना है, मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। पशु समझ नहीं सकते, मनुष्य समझ सकते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, भगवान के धाम से आए हैं, हम जन्म लिए हैं, बूढ़े होते जाएंगे, एक दिन मृत्यु भी आएगा बॉडी का, हम कहीं अलग निकल जाएंगे, अलग जगह जन्म लेंगे। लेकिन बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये अपनी समस्या है। हमें बस याद नहीं रहता पिछला जन्म, लेकिन हम बहुत जन्म लेते हैं। भगवद गीता और सभी वैदिक साइंस में ये बातें आती हैं कि हमने अनेक जन्म लिए हैं। अभी यदि हम सभी समस्या से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान से अपना संबंध जोड़े। भगवान से अपना संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? इस ज्ञान से कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान अपने माता पिता है, और जो कहा गया असतो मां सद्गमय, अभी नहीं जाना है किसी को। जब वेकेशन होती तब आप लोग जाते हैं अपने गांव में, वैसे ही बच्चों जब अपना समय आएगा तब जाना है, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ जाना है। तो आपके जीवन में भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी भविष्य की, मृत्यु की। क्यों? पता है कि हम भगवान के धाम से आए हैं, तो हमें भगवान के धाम, जो क्या कहते हैं, सत धाम, दुनिया को कहते हैं असत, जो नाशवान है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, लास्ट मिनट, आई विल स्टॉप हियर। समय हुआ है, मुझे पता है, इतना नीचे बैठ के बच्चों का क्षमता नहीं होता है, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी शांति से बहुत समय तक बैठे हैं। तो अंतिम बात सुन लीजिए, 1 मिनट में अवश्य मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत आवश्यक बात है कि असतो मां सद्गमय, दुनिया को कहते हैं असत, जो नाशवान है, टिकता नहीं है, टेम्पररी है, असत। उससे शब्द बनता है असत्य, असत्य, असत प्लस य, असत्य। असतो मां, मां का मतलब होता है डू नॉट स्टे हियर फॉर ऑल टाइम। मां, नॉट, माया, माया, दो शब्द, दो अक्षर है, माया। या का मतलब जो, मां का मतलब नॉट, नहीं, जो नहीं वो समझना माया। तो वैसे ही तमसो मां या असतो मां, ये जगत जो है, जो टेम्पररी है, असत है, दुखालय है, यहाँ हमेशा मत रहिए, हमेशा के लिए। तो क्या करना है फिर? असतो मां सद्गमय, वहाँ जाइए जो धाम क्या है, सत, शाश्वत, इटर्नल, परमानेंट है, डेथलेस है। ओके, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस का मतलब होता है अज्ञान का अंधकार, तमस का मतलब होता है अज्ञान का अंधकार। हमें अपने जीवन का ज्ञान नहीं है, हम कहाँ से आए पता नहीं, कितना समय पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, हम लापता है, खुद का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा तमस का जो अज्ञान का जो अंधकार है, वहाँ से निकलकर हमें ज्ञान के प्रकाश में जाना चाहिए, भगवान के धाम में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओके, अंतिम बात, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि ये जगत जो है मृत्यु लोक है। मृत्युर्मा, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु लोक में मत रहिए, बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार बुढ़ा बनने के लिए, बार बार मरने के लिए। मनुष्य बने हो तो समझ जाइए आत्मज्ञान लेकर कि अपना स्थान कौन सा है। अपना स्थान भगवान का स्थान है, भगवान का धाम है। मृत्युर्मा, क्या करना है, अमृतम गमय, वहाँ जाइए अंत में, अभी नहीं, वहाँ जाइए अंत में, जो स्थान क्या है, अविनाशी है, अमर है, अमर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो अमृत है, अमृत नित्य है, शाश्वत है। बच्चों, हमने जीवन का समाधान पाया है, अनंत समाधान, सुख पाया है इस ज्ञान से, भगवान से अपना संबंध जानकर। कि हम जो बोलते हैं बच्चों को, बच्चों आप पीछे बोलिए, जगत के नाथ, बोलिए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात? हमें जो चिंता होती है वो क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, जब भगवान साथ में हैं हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अपने माता पिता भगवान हैं, दुनिया का जो भी धन है आपका ही है, क्योंकि अपने माता पिता का है। महालक्ष्मी जी अपनी माता हैं, भगवान नारायण अपने पिता है, तो हमें क्यों चिंता है? तो बच्चों, मुझे यही कहना था कि अपना जीवन का जो महानता है, कीमत है, भगवान के साथ है।
जीवन का सुख भी नित्य। तभी तो हम गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। भगवान जिसका बंधु होगा, भगवान जिसका सखा होगा, उसे कुछ दुख चिंता समस्या नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद। आई स्टॉप हियर। आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, श्री जयंत Mahapatra sir and all the teachers to give me this opportunity to serve you here in a small way, and I thank you also for giving me a very quiet and peaceful audience. I wish you all the best. May God bless you. अपने पास कुछ समय है 5 मिनट। यदि किसी के मन में कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ कमेंट्स बोलना है कि आपको कुछ अनुभव, तो बोल सकते हैं। प्लीज क्वाइट, बी क्वाइट, साइलेंस प्लीज। आपका मेस का समय कब होता है? डिनर व्हाट टाइम? 7 ओके, 7:35 ओके। तो अपने पास कुछ समय है, 20 मिनट है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को कुछ सवाल है, कुछ कमेंट्स बोलना है, कुछ पूछना है, तो यहाँ आकर पूछ सकते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर टीचर यहाँ पे आकर कुछ सूचना देंगे। अगली सूचना क्या है? मैं अपनी बात को तो बड़ी विस्तार से और बड़े अच्छे से मैंने जो बोलना था, समझाना था, अपना प्रयास किया है। आप कुछ समझ पाए कुछ बातें? आप लोग समझ पाए कुछ बातें? थैंक यू। तो मैं आपकी कैंपस में कल शाम तक हूँ। आपको मुझसे कुछ पूछना है, पर्सनली कुछ मिलना है, तो मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir, for blessing the children with your valuable words. Now we are close to the dinner, so we will end up this today's evening supervision with this spiritual thoughts, and politely, silently, we will stand up and we will go line by line. Line by line to your dormitories and to your mess, and these things will be folded by class